सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू दिस वेरी ब्रांड न्यू लेसन। अच्छा, मैं बता दूं आपको, अब से मैंने बेसिकली 7th एडिशन यूपी जो हमारा लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वो मैंने उठा लिया है। तो अभी अब से हम बेसिकली यही कवर करेंगे 7th एडिशन, विच इज़ द आपके लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, तो यहाँ से जो भी चेंजेस वगैरह हुए हैं आने वाले कुछ मतलब पिछले कुछ टाइम में, वो सब इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सीवीसी की अगर हम बात करते हैं, इसके पहले सीआईसी करा था हमने और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात करी थी। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए, जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, अब इसका मतलब क्या हुआ, विजिलेंस यानी कि जो नज़र रखते हैं बेसिकली। अब नज़र किस पे रखी जाती है? अरे सर एंड मैम, करप्शन पे ना। तो करप्शन को रोकने के लिए बेसिकली एक मेन एजेंसी है हमारे सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है सर एंड मैम। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी एजेंसी है। 1964 में इसको बनाया गया था। ठीक है, 1964 में इसको बनाया गया था बाय द एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बनाया गया था ये। ठीक है, एंड किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे सर एंड मैम। किसकी रिकमेंडेशन पे? संथानम कमेटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओरिजिनली अगर हम बात करें तो ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ना ही आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी थी। लेकिन फिर आता है आपका एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट आता है 2003 का, एंड उसके बाद ये स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इसको मिल जाता है। तो उसके बाद बेसिकली इनके पास अथॉरिटी आ जाती है कि भाई किसी भी तरीके की कंप्लेंट अगर इनके पास आती है, एलिगेशन, करप्शन, मिस यूज़ ऑफ ऑफिस, इस तरीके से, जैसे विसल ब्लोअर अगर हम बात करें, एक्ट है आपका, तो उसकी भी कौन ये बेसिकली बात करते हैं सर एंड मैम, उसकी भी कंप्लेंट इसी के पास आती है। इन्हीं के पास ताकत है भाई उसके खिलाफ कोई भी एक्शन वगैरह लेने का। ठीक है, तो एपेक्स विजिलेंट अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशन इंडिया में फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एंड जितनी भी विजिलेंस एक्टिविटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस पर ये नज़र रखते हैं, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, है ना, विजिलेंस वर्क सारा ये करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम में क्या पूछते हैं? ये पूछते हैं। क्या पूछते हैं? ये पूछते हैं। अच्छा, बात करते हैं तो कौन आता है बेसिकली। देखिए, ये भी मल्टी मेंबर बॉडी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो इसके अंदर एक सीवीसी होते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। समझ गए आप? और कौन अपॉइंट करता है इनको? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर्स कमिटी, जिसके प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, एंड आपके लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। समझ गए? एंड ये 4 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, एंड आफ्टर द टेन्योर दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना याद रखिएगा। तो अब इनको अपॉइंट करने की तो बात कर ली, लेकिन इनको रिमूव कौन करता है? तो रिमूव भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। वही सब है यार, इंसॉल्वेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऑफेंस कर देते हैं, है ना। उसके अलावा अनफिट है, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी है, कोई फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट इनका इंक्लूड हो जाता है तब। ठीक है सर एंड मैम, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। एंड यही नहीं सर एंड मैम, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को भी हटा सकते हैं, कौन? राष्ट्रपति ही। लेकिन इसमें वही अप्रूव्ड मिस बिहेवियर इन कैपेसिटी, लेकिन इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट को इंक्लूड करना पड़ता है, जैसे हमने सीआईसी के टाइम पे पढ़ा था। फिर सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करती है, कॉजेस निकालती है रिमूवल के, फिर एडवाइस करती है, फिर प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं अगर वो गिल्टी होते हैं तो, मिस बिहेवियर वगैरह के। ठीक है, ओके। एंड व्हेन इट कम्स टू दी सैलरी अलाउंसेस एंड अदर कंडीशन, तो सिमिलर है आपके यूपीएससी के चेयरमैन से रिलेटेड सीवीसी की, और जो इसके अदर मेंबर्स है, विजिलेंस कमिश्नर है, वो दूसरे मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी उसके बराबर है। सिंपल। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके अंदर इसका खुद का सेक्रेटरीट होता है। सबसे पहली बात तो खुद का सेक्रेटरीट होता है। ठीक है, इसके अंदर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी एंड स्टाफ। उसके अलावा 2 इसके अपने क्या रहते हैं, विंग्स रहते हैं। तो पहला आता है आपका चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग, जो कि आपका चीफ टेक्निकल एग्जामिनर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आई मीन दिस इज द विंग ऑफ द सीवीसी, राइट। तो तो टेक्निकल ऑडिट, कंस्ट्रक्शन वर्क्स का, गवर्नमेंट का, है ना, विजिलेंस एक्शन देखते हैं और इन्वेस्टिगेशन वगैरह फ्रॉम द स्पेसिफिक पर्पस वो ये करते हैं। एंड एक्सटेंशन ऑफ असिस्टेंस टू द सीबीआई ऑल्सो इन देयर इन्वेस्टिगेशन, एंड टेंडरिंग ऑफ एडवाइसेस टू द अगर हम बात करें तो इन विजिलेंस केसेस इन्वॉल्विंग द टेक्निकल मैटर्स, जो कि सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर्स हैं, उसको लेते हैं। फिर बात करते हैं कमिश्नर्स, सेकंड आता है आपका, सेकंड विंग है कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। तो इसमें ये बेसिकली इंक्वायरी करता है, फंक्शन इज ए इंक्वायरी ऑफिसर टू कंडक्ट ओरल इंक्वायरीज इन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। फंक्शंस की, व्हेन इट कम्स टू द फंक्शंस, तो या फंक्शंस की अगर हम बात करें तो टू इंक्वायर इनटू द केसेस, जो कि अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, है ना,
जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर ये काम करता है ही। उसके अलावा या इंक्वायर कर सकता है, कॉज ऑफ इंक्वायरी, एंड अगर आप कोई एनी ऑफिशियल बिलोंगिंग और बिलो मेंशन कैटेगरी अगर हम बात करें तो मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज है ना। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके खिलाफ कर सकते हैं। और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए इनका सुपरिंटेंडेंस रहता है किन के ऊपर, जो कि आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट है ना उनके ऊपर भी, जैसे सीबीआई है ना, तो उनके फंक्शनिंग को भी देखता है। इसके अलावा डायरेक्शंस भी दे सकता है आपके सीबीआई को फॉर सुपरिंटेंडेंस ऑफ, वो भी पीसीए एक्ट के अंदर। तो पीसीए एक्ट बहुत ज़रूरी है इसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। एंड टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। एंड जितनी भी प्रोग्रेस है एप्लीकेशन, सैंक्शन, प्रोसिक्यूशन, उसके बारे में देखता है, एडवाइस भी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। एंड टू एक्सरसाइज द सुपरिंटेंडेंस ओवर द विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर की कंप्लेंट्स को देखते हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन रेजोल्यूशन, अप्रोप्रिएट एक्शन भी रिकमेंड ये करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करती है सीवीसी से इन मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि विजिलेंस एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स से जो रिलेटेड होते हैं। ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो मेंबर्स ऑफ, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। इसका ज्यूरिसडिक्शन बात करें तो मेंबर्स ऑफ दी ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, यूनियन के और ग्रुप ए जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, एंड ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ ए स्केल 5 एंड अबव इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो बैंक्स में जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं वो भी, ऑफिसर्स ऑफ द ग्रेड बी एंड आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी, इनके भी सी के अंदर आते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स ऑफ द ऑफिसर्स, ये सारे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव E7 है ना, मैनेजमेंट, जितने भी ये हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाली, जनरल इंश्योरेंस कंपनी मैनेजर्स, सीनियर डिविजनल मैनेजर्स एंड ये सब चीज़ें, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आने वाले मोस्ट ऑफ द अगर हम बात करें सर्विसेज आपके इसके अंदर आती है। वर्किंग कैसे होती है तो सिंपल है यार, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, सिविल कोर्ट की पावर है, समन कर सकता है, प्रोसीडिंग कर सकता है, जुडिशियल कैरेक्टर की होती है। फिर एक रिपोर्ट बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज से निकलवा सकता है, और बात करें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो उसके अलावा विजिलेंस एंड एंटी करप्शन वो का सुपरविजन को एक्सरसाइज करने की भी पावर इसके पास है। अच्छा, ये जब एडवाइस देता है ना सीवीसी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो बहुत ही तसल्ली से सुनना पड़ता है अथॉरिटीज़ को, एंड फिर कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन लेने के बाद बेसिकली सुननी पड़ती है उनकी एडवाइस, ठीक है, तभी कोई एक्शन, एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाता है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अग्री नहीं होंगे ना तो इनकी एडवाइस बाइंडिंग नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और अब सीवीसी की अगर हम बात करें तो वो अपनी एनुअल रिपोर्ट निकालता है, किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट वो फिर दोनों हाउसेस में रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्ट है, बहुत ज़रूरी एक्ट है, विसल ब्लोअर्स एक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो ये 2000 अगर हम बात करें 2014 में ये आपका एक्ट आया था, एंड ये बताता है आपको कि भाई सबसे पहले तो जो विसल ब्लोअर है उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है, उसका मैकेनिज्म। एंड द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर दी आपके सिस्टम टू इनकरेज पीपल, राइट, कि भाई करप्शन से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के आगे आना चाहिए, ये सब चीज़ें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर की बात करते हैं, जैसे सीवीसी, ये सब चीज़ें, और अवेयरनेस वगैरह ये जनरेट करते हैं। इन यही सब चीज़ें इसके अंदर है, आप एक बार देख लेना। एंड ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बता दूं मैं, द एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू दी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी पे नहीं होता है, ठीक है। इसी के साथ आपका ये कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे सीबीआई की।